हॉलीवुड मूवी द रेड शूज सिनेमा एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रेड शूज मूवी के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो रेलवे स्टेशन में किसी का इंतजार कर रही होती है और उसे तभी एक सुंदर शूज दिखाई देते हैं। वो शूज उस लड़की को बहुत ही पसंद आ जाती है और तभी वो उन्हें पहन लेती है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त भी आ जाती है और उस शूज को देखकर बहुत अट्रैक्ट होती है और वो शूज उसे छीन लेती है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई पलट कर देखने पर उसे कुछ अजीब सा चीज दिखता है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले उसके दोनों पैर कट जाते हैं और वो दर्द से चीखने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हमें एक फैमिली दिखाया जाता है जहाँ पर उसमें हस्बैंड सैम, वाइफ लिली और बच्ची का नाम होता है सोनी। उनको देखते हैं। उसके बाद सैम और लिली अपने काम पे निकल पड़ते हैं। तभी श्याम अपनी बीवी लिली को कहता है कि तुम्हें अपनी बच्ची के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि काम पर। तभी लिली गाड़ी से उतरकर अपनी बच्ची की फॉलो करने लगती है, मगर छोटे से एक्सीडेंट की वजह से अपनी बच्ची की पीछा नहीं कर पाती। मगर तभी कर वो अपनी घर वापस आ जाती है। घर में वो देखती है कि उसका पति किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये देखकर उसे बहुत बड़ा शौक लगता है और लिली इस हादसे के बाद सोनी को लेकर घर छोड़ देती है और एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है। और नए घर की हालत काफ़ी ख़राब थी, इसीलिए वो उसे खुद ही सॉल्व करने लगती है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो किसी और को लगा सके। इसी दौरान एक बल्ब फट जाती है और उसकी कांच उसकी आंखों में आके गिर जाते हैं, जिसकी वजह से अपने डॉक्टर दोस्त किम के पास जाती है और हमें यहाँ पता चल जाता है कि लिली भी एक डॉक्टर है। और अब शाम से अलग होने के बाद वह अपना भी एक खुद का क्लिनिक बनवा रही थी। उसके बाद घर वापस लौटते वक्त वहीं पर उसे एक पिंक शूज़ दिखते हैं। वो पिंक शूज़ देखकर वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और वो उन्हें लेकर अपने घर वापस चली जाती है। वो घर में वो जूते ट्राई कर रही थी। तभी हमें उस लिली को एक विजन दिखते हुए देखते हैं। वहाँ में एक डांसर उस शूज़ को पहनकर डांस कर रही थी। उसी एक लड़की जलन की भावना से देख रही थी। तभी वहाँ पर लिली की बेटी सोनी आ जाती है और तभी सोनी उससे शूज़ मांगती है, लेकिन लिली सोनी को धमकाती है, जो कि काफ़ी अजीब था। कोई माँ अपने जूते के लिए अपनी बच्ची से इस तरह कोई नहीं करता। दूसरे दिन जो नाम की एक लड़के से मिलती है जो कि उस क्लिनिक में कंस्ट्रक्शन का काम संभाल रहा था। हमें पता चलता है कि इन दोनों की नज़दीक यहाँ पर पड़ रही थी। वहाँ पर लिली उस लड़के को घर में खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। इसी दौरान सोनी घर में अकेली रहती है और वो पिंक शू पहनकर मिरर के सामने आ जाती है। यहाँ पर नोटिस करने वाली ये बात थी कि वो शूज उसे भी परफेक्ट हो जाते हैं। लिली उस लड़के को खाने पे बुलाई होती है। सब खाना खा रहे होते हैं, मगर बच्ची सोनी को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहती है कि यहाँ पर सोनी नाराज़ हो जाती है, अपनी डैडी को क्यों छोड़ा, वो आज इनसे मिलने भी आए थे। ये बात सुन के लिली बहुत गुस्सा हो जाती है, जो उसे पूछने पर झूठ कहती है कि उसके पति से डिवोर्स हो चुका है। उसके बाद डिनर के बाद जो की नज़र उस पिंक शूज़ के ऊपर पड़ती है और वो लड़का होने के बावजूद भी उस पिंक शूज़ को अट्रैक्ट करती है, जो कि उस शूज़ में कुछ तो खास बात थी। और वक्त ऐसे ही बीत जाता है और हमें दिखाए जाते हैं कि लिली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हर बार उसे एक विज़न में एक डेड कपल दिखाई देता है और एक विज़न में उसकी बेटी का पैर कटने का विज़न आने लगता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। एक दिन लिली का दोस्त घर आ जाती है और उसे वो शूज़ काफ़ी पसंद आते हैं और लिली से उन्हें मांगने लगती है। लिली उसे देने से मना करती है, लेकिन जूली का फ्रेंड चुपके से उस शूज़ को चुरा लेती है और निकल जाती है। रास्ते में उसे एक अजीब सा फील होता है, ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी वो शीशे पे देखती है जहाँ पर जूली दिखाई देती है। तभी उठाकर उसे कांच पर कोई फेंक देता है, जिस वजह से उसकी आंखों पर एक कांच छुप जाती है और किसी बड़े शीशे से उसकी पैर कट जाते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और लिली को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि
ये पिंक शूज़ मर्डर साइट पर कहीं भी नहीं थे, बल्कि वो अपने आप ही लिली के घर पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में लिली को पता चलता है पिछले 60 सालों से बिल्कुल ऐसे ही हादसे होते आ रहे हैं। ऐसे होते हुई है लिली अब वो सच्चाई को अनदेखा नहीं कर पाती। तभी वो घर पर वो पिंक शूज़ दिखता है। तभी लिली उसे लेकर घर के बाहर फेंक देती है। लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी बेटी लिली सोनी के पास देख लेती है। अपनी बेटी को उससे बिस्तर में खेलते हुए देखती है। ये देखकर अपनी बच्ची को डांटने वाली होती है। तभी उसकी बच्ची के पैर से खून निकलने लगता है। ये देखकर दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और उसके हाथों में वही पिंक शूज़ होते हैं, और जो उसको टेरेस पर लेके जाता है और उसे एक फ़ोटो देता है। उस फोटो में एक लड़की पिंक शूज़ के साथ खड़ी थी और ये फ़ोटो 60 साल पुराना था। अब लिली इस जूते के पीछे गैराज जाने के लिए उसी बिल्डिंग के एक बूढ़ी औरत के पास जाती है। बूढ़ी हमेशा लिली को देखकर डर जाया करती थी। लिली उस और लेडी के पास जाती है तो उसे देखकर फिर से वो लेडी डर जाती है। लिली के काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उसकी मदद करने को राजी हो जाती है। उसे उसको एक स्टोरी बताती है जो कि 60 साल पहले ओकी नामक की एक डांसर के लिए काम किया करती थी। उसकी मास्टर ओकी गायको नामक की एक दूसरे डांसर से काफ़ी जलती थी। हद तो तब हो जाती है जब गायको का बॉयफ्रेंड उसे सुंदर पिंक शूज़ देता है। ओकी इसके बाद गायको से और भी जलने लगती है। गायको का बॉयफ्रेंड उसे सुंदर पिंक शूज़ देता है। ओके इसके बाद गायको से और भी जलने लगती है और उसे वो पिंक शूज किसी भी हालत में लेना चाहती थी। एक दिन गायको थिएटर में उसके बॉयफ्रेंड के साथ ओकी के साथ इंटीमेट मोमेंट में देख लेती है और उसका दिल टूट जाता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे मनाने के लिए उसके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर ओकी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी गुस्से और जलन की वजह से और वो गायको को मार डालती है और वो बाद में वो सबूत मिटाने के लिए और वो जंगल के बीच बॉडी को दफना देती है। मगर उससे पहले कि वो गायको की पैरों को जूते के साथ काट देती है, दूर से ओकी की सर्वेंटर देख रही होती है, यानी कि उस ओल्ड लेडी ने देख लिया था। मगर ओल्ड लेडी का कहना था और बाद में ओकी और गायको का बॉयफ्रेंड ने शादी करने की कोशिश की, लेकिन गायको की आत्मा ने इन दोनों को ही मार डाला था। और वो लिली को भी वार्न करती है गायको की आत्मा हर उस शख्स को मार डालेगी जो उन पिंक शूज को पहनता है, इसलिए बेहतर यही रहेगा वो इन जूतों को वापस लौटा दे। लिली जंगल के बीच में गायको की लाश को बाहर निकालती है, उस शूज को उसकी बॉडी में दफना देती है, जिसके साथ ही उस शूज को भी लौटा देती है। लिली को लगता है कि सारा कर्ज अब हट चुका है, क्योंकि आखिर में उसे जूते को लौटा दिया था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन लिली एक दिन जो के पास जाती है, वो उससे बात करने से इनकार कर देता है, क्योंकि सोनी से उसे पता चलता है क्योंकि वो डिवोर्स नहीं ली थी, बल्कि वो खुद ही अपने पति को मार डाली थी। ये सुनकर गुस्से से लिली पागल हो जाती है, अपने बॉयफ्रेंड जो को भी मार देती है। गुस्से में अपनी बेटी सोनी के पास भी जाती है, जहाँ पर सोनी अपनी मदर से बचने के लिए भाग रही होती है। लिली अपनी बेटी को मारने वाली होती है। उसे एहसास हो जाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, गायको की आत्मा ने करवा रही थी। लिली गायको की आत्मा से बात करती है, मैंने तो तुम्हारे शूज़ को तुम्हें लौटा दिया था, अब तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो। यहाँ पर गायको की आत्मा आती है और लिली से एक सच्चाई भी बताती है कि लिली ही ओकी है, यानी कि ओकी का पुनर्जन्म लिली खुद थी। ये सारी मौतें गायको की आत्मा नहीं कर रही थी, बल्कि लिली खुद कर रही थी। और मूवी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।